Afternoon. Today I am going to teach you lesson number 4, a question of trust. Before teaching this lesson, I want to introduce about this lesson. It is it is said that you must set a thief to catch a thief. It is said that you must set a thief to catch a thief. ऐसा कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर बनना पड़ता है या चोर को लगाना पड़ता है. बट इट इज़ आल्सो सेड दैट देयर इज ए ऑनर एमंग द थीव्स. लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि चोर आपस में एक दूसरे का काफ़ी सम्मान करते हैं. थीव्स मतलब जो चोर होते हैं. विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट. ये कहानी क्या करती है, क्या बताती. चलिए इसको स्टोरी को हम इलिस्ट्रेट करते हैं, इसका व्याख्या करते हैं. एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डैंडी वॉज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन. सभी लोगों को लगता था, हर व्यक्ति को यह विचार था कि हॉरेस डैनबी एक नेक और ईमानदार नागरिक है. ही वॉज about 50 year old and unmarried, and he lived with the housekeeper who worried over his health. वह 50 साल की उम्र का था और एक अनमैरिड पर्सन था तथा वह अपनी नौकरानी के साथ रहता था जो उसका ध्यान रखती थी, उसका लुक आफ्टर करती थी. इन फैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर द अटैक ऑफ हे फेवर इन समर. ऐसा कहा गया है कि वास्तव में वह बहुत ठीक ठाक व्यक्ति था, खुश मिजाज का था. पर जब गर्मी आती थी तो उसे जो धूल व फूलों से जो सुगंध निकलती थी या जो पराग निकलती थी उससे उसे एलर्जी थी और उसे मतलब फीवर जैसा हो जाता था. ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स. ही वह लॉक्स मतलब होता है ताला. ही वह ताले बनाया करता था. एंड वाज सक्सेसफुल इनफ टू हिज बिजनेस, और अपने इस बिजनेस में वह काफ़ी सफल भी था. एट हिज बिजनेस हैव टू हेल्पर्स. उसको इस बिजनेस में 2 हेल्पर की भी ज़रूरत थी और वो रखा भी था. एस होरेस डैंडी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. होरेस डैंडी एक नेक और सम्मानित व्यक्ति था पर पूरी तरह से ईमानदार नहीं था. 15 years ago होरेस had served his first and only sentence in a prison library. 15 वर्ष पूर्व की बात है. पंद्रह वर्ष पहले की बात है. 15 years ago होरेस had served his first and only sentence. सेंटेंस मतलब होता है जेल और सेंटेंस मतलब वाक़ई भी होता है. तो उसको इन प्रिजन उसको एक सज़ा हो जाती है, जेल सज़ा हो जाती है. सेंटेंस सज़ा इन प्रिजन में. 15 years ago होरेस हैड अ सर्व्ड मतलब होता है सेवा करने का. 15 years ago होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन प्रिजन. 15 वर्ष पहले होरेस अपनी पहली और एकमात्र जो सज़ा थी, कैद की सज़ा, पुस्तकालय में काटी, प्रिजन में. होरेस लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स. होरेस को एक्सपेंसिव महंगी किताबें और रेयर बुक्स बहुत पसंद थी. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. इसलिए वह हर वर्ष किसी तिजोरी से धन की चोरी करता था. ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months, एंड secretly bought the books he loved through an agent. हर वर्ष वह काफ़ी सावधानीपूर्वक एक प्लान बनाता था, योजना बनाता था कि वह क्या करेगा, और वह इतना माल लूट लेता था जिससे वह 12 महीने का उसका काम चल सके, तथा एक एजेंट के माध्यम से वह छिपे तौर पर पुस्तकें खरीदता था. नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन,
He felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For the 2 weeks he had been studying the house at Sotover Grange, looking at its rooms, its electric ring, its paths and its garden. जुलाई की बात है। उस समय चमकती धूप में चलते हुए उसने उसने निश्चय हुआ कि इस वर्ष की चोरी भी अन्य चोरियों की भांति सफल रहेगी। 2 सप्ताह वह शार्टओवर ग्रेज स्थित एक घर का अध्ययन कर रहा होता है। उसके कमरे को उसकी बिजली के तारों को उस तक पहुंचाने का रास्ता तथा उससे जुड़ा हुआ बगीचा आदि को उसको देख सुन लिया जाता है। This afternoon the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London. This afternoon, इस आफ्टरनून की बात है। 2 सर्वेंट, दो ऐसे नौकर थे जो ग्रैंज में परिवार के लंदन जाने के बाद देखभाल के लिए रुके थे। While the family was in London, had gone to the movies. जबकि परिवार लंदन जाने के बाद देखभाल के लिए लगे थे और फिल्म देखने के लिए चले गए थे जो वहाँ पे और नौकर थे। होरेस saw them go and felt happy in spite of little ticket of hay fever in his nose. होरेस ये देखकर उन्हें बहुत खुश होता है और अपनी नाक में एलर्जी की कुछ सनसनाहट के बावजूद उसे खुशी हुई, वह खुश होता है। होरेस saw them to go to field spite of little tickle मतलब होता है खुजली of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. वह सावधानी पूर्वक बगीचे की दीवार से बाहर निकला और अपने औजारों का एक थैले में सावधानी पूर्वक रखता है और अपने पीठ पर लेकर के आगे बढ़ जाता है। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. ग्रेज की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड कीमती हीरे जवाहरात रखे गए थे। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. अगर यह राशि उसे अगले वर्ष तक खुश करने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा थी। लिखा है कि देयर वर 15,000 पाउंड्स वर्थ ज्वेल इन द ग्रैंज सेफ इफ ही सोल्ड देम बाई वन। यदि उसको एक एक करके बेचता है, ही एक्सपेक्टेड, वह उम्मीद करता है, टू गेट एट लीस्ट 5,000, लगभग 5,000, एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, मतलब 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे उसको खुश करने के लिए, मतलब अगर वो बेच देता है पूरा तो। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। पतझड़ की बात है, 3 बहुत इंटरेस्टिंग बुक बाजार में आती हैं। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। अब वह उन्हें खरीदने के लिए धन जुटा लेगा, मतलब वह पैसा इकट्ठा कर लेगा क्योंकि वह चोरी कर चुका था। He had seen the shopkeeper hang the key to key the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. उसने नौकरानी को चाबी रसोई घर के दरवाजे के बाहर एक हुक पर एक, जिसको हम हुक बोलते हैं, लटकते हुए देख लिया था, मतलब जब वो लोग बाहर जा रहे थे तब उसी समय। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लोव्स, उसने अपने दस्ताने पहने।
टुक द की, चाबी लिया, एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोल दिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वह हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहता था कि वह कोई भी फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर नहीं छोड़ेगा। स्मॉल डॉग वॉज लेइंग इन द किचन, एक छोटा सा कुत्ता किचन में लेटा था। इट स्ट्रीड मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन द फ्रेंडली वे। ही स्ट्रीड, वह हिला डुला, स्ट्रीट मतलब हिलना डुलना। ही इट स्ट्रीट, इट मतलब कुत्ते के लिए आया है। इट स्ट्रीट मेड नॉइज, थोड़ा सा शोर करता है, तथा नेक्स्ट मूव इट्स टेल इन द फ्रेंडली वे, उसके पास पूंछ हिलाते हुए मित्रतापूर्वक आगे जाता है। ऑल राइट सैरी, हॉरेस सेड टू द ही पास्ट, सैरी कुत्ते का नाम लेकर के कहता है हॉरेस कि सब ठीक है, अच्छा है, सब बढ़िया है सैरी। All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. अगर आपको कुत्ते को शांत रखना है तो कुत्ते को उनके नाम से बुलाइए, उनके नाम से बुलाएंगे तो काफ़ी लाभकारी होगा, तथा उन्हें प्यार दिखाने पर वह मान जाते हैं। दिस इज़ द दिस इज अ मैसेज फॉर द रीडर। When you met some strange dog, then you can call the dog by its name. After calling its name, dog become very polite with you. So here we get a message how to treat with an uh, strange dog, a strange dog. So the safe was in the drawing room behind the rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room. In a small house, books were better. तिजोरी के ड्राइंग रूम में थी एक घटिया चित्र पीछे थी। होरेस को एक क्षण के लिए मन में आता है कि वह पुस्तकों के बजाय चित्रों का संग्रह किया करे, पर चित्रों को रखने के लिए बड़ी जगह की ज़रूरत होती है। छोटे से घर में पुस्तकें रखना बेहतर है। There was a great ball of flowering on the table, and Horace felt his nose tickle. There was a great ball, वहाँ पर मेज पर फूलों का एक बड़ा सा कटोरा रहता है। होरेस की नाक में थोड़ी सी खुजली होती है, टिकल बताया था। He gave a little sneeze and then put down his bag. वह थोड़ा सा छींकता है और अपने बैग को नीचे रख देता है। He carefully arranged his tools. वह अपने टूल को अरेंज करता है। He had 4 hours before the servant returned. उसके पास 4 घंटे हैं जब तक सर्वेंट वापस नहीं आएंगे, मतलब उसके पास चोरी करने के लिए 4 घंटे हैं। The safe was not going to be hard open. The safe, अलमारी को खोलना इतना आसान काम नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, आखिरकार सारा जीवन उसने तालों और तिजोरियों के साथ गुजार दिया, इसके बाद भी उसका एक तजुर्बा काम नहीं आ रहा था। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, चोरों की सूचना देने वाली घंटी बहुत बढ़िया थी, अच्छे से बनी थी। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, मतलब जो एक अलार्म होती है जिससे पता चल जाता है कि किसी प्रकार का खतरा है, उसको कट करने के लिए वो हॉल में जाता है कि उसका कनेक्शन काट दे। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली एज स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम इन टू अगेन, उसकी सुगंध फिर से आती है फूलों की, और वह जो बहुत लाउडली स्नीज करता है, छींकता है। तो यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है। नेक्स्ट आई विल टीच यू टुमारो। सो if you are facing any kinds of problem, then you can message me. Dear student, I want to inform you that I have left one chapter, means lesson number 3, because its chapter is very boring types chapter. So I will teach you when you come in school, and it if it will not happen, then I will teach you online also. But those chapter which are so interesting, right now I'm teaching, so watch this video very carefully, and if you are not satisfied this video, then you can go in YouTube
to watch another video. So take care, have a good day.